यह कहानी है धरती और स्वर्ग के बीच के सबसे अद्भुत प्रेम की। उस प्रेम की जिसने दिव्यता को इंसानियत से जोड़ा और जिसने स्वर्ग और धरती की सीमाओं को हिला दिया। कहते हैं इस प्राचीन मंदिर में आज भी वह अदृश्य ऊर्जा महसूस होती है जहां दिव्यता और प्रेम का अनोखा मेल हुआ था। हर साल हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या सच में यह प्रेम अमर था या यह त्याग, वासना और युद्ध की एक अनसुनी गाथा है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना। स्वर्ग के चमचमाते महलों में सुमित्रा, स्वर्ग की रानी, अपने सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी सुंदरता अनमोल थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। सुमित्रा, स्वर्ग का यह वैभव मेरे दिल को संतोष नहीं देता। क्या ऐसा कुछ है जो मेरी आत्मा को पूर्ण कर सके? उसी समय धरती पर राजा आर्यवीर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे। उनकी तलवार की चमक और साहस ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आर्यवीर जोशीले स्वर में, हमारी धरती पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण नहीं कर सकती जब तक हम एकजुट हैं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सुरक्षित रखूं और मैं इसे अपनी अंतिम सांस तक निभाऊंगा। लेकिन आर्यवीर का संघर्ष केवल दुश्मनों के साथ नहीं था। उनकी आत्मा किसी अनजाने रहस्य की ओर खींच रही थी। स्वर्ग की रानी सुमित्रा अपनी आत्मा की शांति के लिए धरती पर एक दिव्य झरने के पास ध्यान करने आई। यह झरना सिर्फ पानी नहीं, बल्कि दिव्यता और गहन रहस्यों का प्रतीक था। वहीं पास ही आर्यवीर भी अपने मन के तूफानों को शांत करने के लिए ध्यान मग्न थे। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, समय मानो थम गया। यह पहली नजर का आकर्षण नहीं था, यह तो आत्माओं का मिलन था। सुमित्रा आश्चर्य और हल्की मुस्कान के साथ, आप कौन हैं? आपकी आंखों में मुझे ऐसा क्या दिखता है जो मुझे बार बार देखने को मजबूर कर रहा है? मैं आर्यवीर, इस धरती का एक साधारण राजा। लेकिन आपकी दिव्यता, आपका सौंदर्य, ये सब मानो किसी अन्य लोक से हो। सुमित्रा मुस्कुराई। उनके होठों पर हल्की सी शरारत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी जो आर्यवीर को भेद रही थी। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन एक ऐसा बंधन बना चुकी थी जो शब्दों से परे था। सुमित्रा और आर्यवीर की मुलाकातें अब बार बार होने लगीं। झरने के पास चांदनी रातों में, जब पूरी धरती शांत होती तो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। सुमित्रा हौले से मुस्कुराते हुए, क्या आप जानते हैं, आपके साथ हर पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग की रानी नहीं, बस एक साधारण स्त्री हूं। आर्यवीर हल्के मजाकिया अंदाज में, और मैं एक योद्धा नहीं बल्कि एक प्रेमी। शायद यही हमारे प्रेम की सच्चाई है। सुमित्रा और आर्यवीर के बीच का यह आकर्षण अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं था। उनकी आंखों में एक ऐसी भाषा थी जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। कभी सुमित्रा अपनी कोमल उंगलियों से झरने के पानी को छूती तो आर्यवीर उनकी हर हरकत को एक चुप्पी के साथ निहारते। एक रात जब आसमान बादलों से ढका था और बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी, सुमित्रा और आर्यवीर झरने के पास बैठे थे। चांदनी रातों की जगह अब बारिश ने ले ली थी। ठंडी हवा और बारिश की बूंदों के बीच उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। सुमित्रा धीरे धीरे आर्यवीर की ओर देखते हुए, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा यह मिलन केवल प्रेम तक सीमित नहीं है? इसमें कुछ ऐसा है जो इस ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखता है। आर्यवीर धीमे स्वर में सुमित्रा के करीब आते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल हमारा मिलन नहीं है, यह हमारी आत्माओं का एक होना है, और इस क्षण को मैं हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूं। उनकी आंखें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। बारिश की हर बूंद मानो उनके बीच की दूरी को मिटा रही थी। यह केवल प्रेम नहीं था, यह एक ऐसी कामना थी जो स्वर्ग और धरती की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। आर्यवीर ने धीरे से सुमित्रा का हाथ पकड़ा। उनके छूने मात्र से सुमित्रा के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। क्या हमारा यह प्रेम स्वर्ग के नियमों को बदल सकता है? क्या यह प्रेम इतना शक्तिशाली है? अगर यह प्रेम इतना शक्तिशाली नहीं होता तो आज यह क्षण न होता। यह प्रेम हर सीमा को तोड़ सकता है। उनकी मुलाकातें अब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं थीं। उनके बीच का प्रेम
अब हर सीमा को लांघ चुका था। उनके बीच संबंध बनना शुरू हो गए। जब वह झरने के पास होते तो झरने का पानी, बारिश और ठंडी हवा सब उनकी प्रेम कहानी को अमर बनाने के गवाह बनते। सुमित्रा आंखों में गहरी भावनाओं के साथ, अगर यह क्षण अमर हो सकता तो मैं इसे हमेशा जीती रहती। आर्यवीर हौले से मुस्कुराते हुए, यह क्षण अमर है, यह प्रेम अमर है और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। सुमित्रा और आर्यवीर के बीच प्रेम की गहराई बढ़ने लगी, लेकिन इस प्रेम के साथ ही एक दिव्य रहस्य सामने आने लगा। हमारा प्रेम स्वर्ग और धरती की सीमाओं को तोड़ सकता है, लेकिन अगर यह प्रेम विनाश का कारण बन जाए तो क्या हम इसके लिए उत्तरदायी होंगे? अगर यह प्रेम ब्रह्मांड के संतुलन को बदल सकता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे निभाएं। सुमित्रा के अंदर छुपा रहस्य सामने आया। उनका जन्म केवल स्वर्ग की रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए हुआ था। आर्यवीर उनके इस उद्देश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। स्वर्ग के देवताओं ने इस प्रेम को रोकने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों ओर सेनाएं तैयार थीं। देवताओं के पास दिव्य शक्ति थी और आर्यवीर के पास साहस और अपनी धरती के योद्धा। हमारे पास शक्ति कम हो सकती है, परंतु हमारा प्रेम और साहस असीमित है। यह युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम को बचाने के लिए है। युद्ध शुरू हुआ। स्वर्ग के दिव्य अस्त्र शस्त्र और धरती के योद्धाओं के साहस का संग्राम अद्वितीय था। लेकिन इस युद्ध में सुमित्रा और आर्यवीर का प्रेम और भी प्रबल हो गया। युद्ध के अंत में सुमित्रा और आर्यवीर ने देवताओं को अपने प्रेम की सच्चाई दिखाई। उनकी भावनाओं की पवित्रता ने देवताओं को झुकने पर मजबूर कर दिया। हमारा प्रेम स्वर्ग और धरती को जोड़ने का माध्यम बन गया है। यह प्रेम अमर है। आर्यवीर गर्व और खुशी के साथ, यह प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। सुमित्रा और आर्यवीर का प्रेम अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी धरती और स्वर्ग के बीच बने उस मंदिर में सुनाई जाती है, जहां लोग प्रेम की शक्ति को महसूस करने आते हैं।